Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, life on earth appeared 500 million years after its formation, that is about 4 billion years ago. In order to explain the origin of life on earth, different theories were given by different thinkers and scientists. Based on the evolutionary theories given by scientists, answer the following questions. Write few end products found in Miller and Urey's experiment. तो यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है मेन वो है theories of evolution. सो की कॉन्सेप्ट है थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन. बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो दी गई थी, लेकिन उन थ्योरीज के लिए ऑब्जेक्शंस भी उतनी ही ज़्यादा लगाई गई क्योंकि कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं थी जो प्रूव कर सकी. लेकिन इसके बाद ऑपरेन जो कि रशिया के थे और हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड के थे, उन्होंने प्रपोज किया कि फर्स्ट फॉर्म जो लाइफ की है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आई है. तो इन दो साइंटिस्ट का हम नाम लिख लेते हैं, ऑपरेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड. तो इनके जब इन्होंने ये बोला कि जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स हैं उससे जो है लाइफ आई, तो इसको प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट एसएल मिलर थे उन्होंने 1953 में एक लैब सेटअप किया. सो 1953 के अंदर एक लैब सेटअप के अंदर जो साइंटिस्ट थे एसएल मिलर, वो इसको प्रूव करने के लिए इसको सोच रहे थे. तो यहाँ पे इस थ्योरी को हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन. मतलब जो भी लाइफ आई है वो सबसे पहले केमिकल से जो अराइज हुई है. सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन. फिर उससे आए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया, मीथेन, और उससे फिर आए हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो ये जो लैब सेटअप किया गया था, इसके अंदर जो मेन जो कंपोनेंट्स लिए गए थे वो थे मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन. तो ये चार कंपोनेंट्स को एक लैब सेटअप के अंदर जो एक फ्लास्क थी उसके अंदर डाला गया और 800 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से डिस्चार्ज दिया गया कुछ हफ्तों तक. तो फ्यू वीक्स तक ये चला, फॉर फ्यू वीक्स. और एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखा गया कि ये तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो वो बन गए. और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हम नाम लिख सकते हैं, इनमें से जनरली जो अमाइनो एसिड्स थे वो काफी ज्यादा बनते हुए दिखे. ये है एलानीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन. तो ये जो थे ये बने थे. और इसके साथ ही देखा गया कि मिलर ने देखा कि ये जो कंपोनेंट्स है ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा आए. जो और सब्सटेंसेस बने थे वो थे यूरिया, लैक्टिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, एंड एसिटिक एसिड. अब ये एक्सपेरिमेंट जब आगे चला तो इसमें देखा कि ये तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए और प्रोटीन्स हैं ये भी बनने शुरू हो गए. तो ये जो आरएनए और प्रोटीन्स थे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ थे जो कि अपीयर हुए थे अर्थ के ऊपर. तो ये केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी जो काफी एक्सेप्टेड थ्योरी बन गई इसकी वजह से. तो इसको प्रूव करने के बाद ये एक्सेप्टेड थ्योरी बन गई. और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आरएनए और प्रोटीन्स है ये सेल का ही पार्ट होते हैं और इनके अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन आई तो वो सेल बन गया. लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन कब आई वो कहीं पे कभी हमें पता नहीं चल पाया. यहाँ पे लिखा गया है राइट फ्यू एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन द मिलर एंड यूरेज एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ पे हेरोल्ड यूरे जो थे वो भी एक साइंटिस्ट थे जो इसके साथ एसोसिएटेड थे सेम एक्सपेरिमेंट के साथ. तो इन्होंने दोनों ने ये फाइंड आउट किया और ये थे इसके कुछ एंड प्रोडक्ट्स जो हमने यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.